चलो बेटा, हमने अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से करी थी? बुक कीपिंग से। क्या होता बुक कीपिंग का मतलब? बुक्स को रखना, जितने भी बिजनेस के लेन देन होते हैं उसके जो भी आपके पास प्रूफ है, लाइक परचेस करी है तो परचेस के बिल, सेल करी तो सेल की कॉपी, है ना, सारे ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं हम प्रॉपर्ली रखते हैं। लाइट का बिल भरा तो लाइट का बिल का की कॉपी, टेलीफोन के बिल, जितने भी लेन देन हमने बिजनेस से रिलेटेड करे, है ना, कैश वाउचर से सब करते हैं। बुक कीपिंग मतलब सारे हिसाब किताब को फिजिकल फॉर्म में रखना, ताकि इसके बेस पे हम क्या कर सके, अकाउंटिंग चालू कर सके। अगर आप बोलो कि हमने सर 50,000 की परचेस करी, सरकार बोलेगी प्रूफ क्या आपने 50,000 की परचेस करी, आप क्या बताओगे? परचेस बिल। सर ये दुकान से परचेस करी थी, देखिए, या हमने 1 लाख रुपए की सेल करी, तो प्रूफ क्या है, किस बेस पे आपने 1 लाख की सेल की एंट्री करी है, जनरल एंट्री, समझ रहे हो? तो सेल का क्या प्रूफ है? सेल बिल बताओगे? पता है दुकानदार क्या करता है, बिल के बीच में कार्बन लगा रखता है, एक बिल आपको देता है, एक कॉपी उसके पास रहती है, देखा ना आपने? तो सेल बिल क्या, ये सारे लेन देन, आपने लाइट का बिल भरा तो लाइट का बिल वाला क्या करता है, सील लगाता है, एक नीचे की पर्ची रखता है और ऊपर का प्रूफ आपको देता है। ये आपके लिए भी काम का, एक बिजनेसमैन खर्चा बता सकता है कि भाई हमारा लाइट का बिल है, सैलरी दी तो एम्प्लॉय की सैलरी की कैश वाउचर्स बता सकता है, बैंक मतलब लिस्ट बता सकता है, बैंक ट्रांजेक्शन से बता सकता है। तो सारे फिजिकल प्रूफ जिनके बेस पे अकाउंटिंग की जाती है, इसे ही कहते हैं बुक कीपिंग। हिसाब किताब की पुस्तकों को रखना, यहाँ से हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। इन्हीं के बेस पे हम क्या करते थे, अकाउंटिंग, है ना। अकाउंटिंग हमेशा, अकाउंटिंग का मेन बेस रहता बुक कीपिंग। हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी जर्नल एंट्रीज से। जर्नल एंट्रीज मतलब जो भी बिजनेस के लेन देन हुए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना ही जर्नल एंट्रीज था, प्रॉपर्ली एंट्री करी। लेकिन जर्नल एंट्रीज से क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? कुछ चीजें ज्यादा आपको क्लियर नहीं हो रही है। सर परचेज भी कर दिया, सेल भी कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर, हमने सारे ट्रांजेक्शन को मिक्स कर दिया। अगर मैं कहूं कि एक बहुत बड़ा डब्बा है, बकेट है, इसके अंदर एप्पल भी है ना, बनाना भी है, ऑरेंजेस भी है और पाइनएप्पल है, ऐसे करके बहुत सारे फ्रूट्स है, पूरा मिक्स एक बहुत बड़ी टोकरी में मैंने क्या करा, सब मिक्स करके रख दिया। अब मैंने आपके सामने कुछ अलग अलग बकेट्स रख दी, इसके अंदर एक बहुत सारे एप्पल मिक्स है, बहुत सारे ऑरेंजेस सब मिक्स है। अब मैं बोलूंगा यार एप्पल इसमें से छाट छाट के इसमें लिखो, रखो एप्पल, इसके अंदर से बनाना छाट के इसमें डालो, है ना, ऑरेंजेस इसमें कर दो, पाइनएप्पल इसमें कर दो, समझे? तो ये जो छाट रहे हो ना, इसे ही हम लेजर कहते हैं, लेजर खाता भाई। अच्छा, जो छाट छाट की चीजें हाँ, तो उसे सब चीजें, क्योंकि ये क्या है, बकेट बड़ी, इसे बोलेंगे जर्नल एंट्री। हाँ। जर्नल में सर हमने सब मिक्स कर देते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन, परचेज से पैसा जाता है, सेल से पैसा आता है, बिजनेस स्टार्ट, वो एंट्री बार बार नहीं करते, आप एक ही बार करते बिजनेस स्टार्ट की, समझ रहे हो ना। और लाइट का बिल भरा, टेलीफोन का बिल भरा, किराया दिया, तो सबने हमने क्या कर दिया। जबकि बिजनेस का एक्चुअल ट्रांजेक्शन आपको पता चलना तो इनकम अलग और एक्सपेंसेस की लिस्ट अलग बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सारे ट्रांजेक्शन को हटा रहे हैं कि परचेस है तो परचेस के लिए हमने परचेस की एंट्री अलग करी, इसके लिए हमने पहली लेजर क्या बनाई है, परचेस बुक। नगद लेन देन के लिए हमने बनाई है कैश बुक, बनाई थी सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, यही लेजर का कैश ट्रांजेक्शन अलग निकाल दिए, ठीक है। और सेल के लिए हमने क्या करी, सेल बुक अलग बना दी। तो सेल कितने खर्चे हैं, जैसे आपने स्टॉक का लेन देन करे तो स्टॉक अकाउंट अलग बना दिया, ठीक है। सैलरी बांटी तो सैलरी कितनी बांटी आपने, उसके लिए सैलरी अकाउंट अलग बना दिया, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट अलग बना दिया, रेंट के लिए हमने रेंट अकाउंट अलग बना दिया। इसमें हमने खाली किराया कितना दिया, कितना एडवांस है, सारे ट्रांजेक्शन इसमें। तो 12 महीने में हमने कितना किराया दिया, 12 महीने का कितने लाइट का बिल दिया,
ठीक है, 12 महीने हमने कितने लोगों को कितनी सैलरी दी, कितना स्टॉक हमारे पास से आया गया, तो सारा लेन देन हम अलग अलग से कर रहे हैं। जर्नल एंट्री के बाद जो अगली प्रोसेस है, अगर ये ए है तो ये बी होगा, ये सी होगा। लेजर मतलब जर्नल से हमने जो भी ट्रांजेक्शन समझे उन ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, सेपरेटली बुक्स करते हैं इसका, है ना। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, और क्लासिफाई कर रहे हैं और छाट रहे हैं इसको, है ना, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यही जर्नल लेजर्स कहलाते हैं। लेजर मतलब बिजनेस में हुए ट्रांजेक्शन्स को आप अलग अलग बुक्स में लिख रहे हो, उनके अलग अलग अकाउंट्स बना रहे हो, ये अलग अलग अकाउंट्स ही खाता वही कहलाते हैं, लेजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके कुछ नियम है, वो नियम अपन देखते हैं। ये तो समझ गए लेजर मतलब क्या, आगे की प्रोसेस है इसकी। हाँ। इनके जो अलग सारे अकाउंट बनेंगे, जर्नल के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाता है, एल फॉर्मेट। अब लेजर बनेगा टी फॉर्मेट में। टी फॉर्मेट अभी अपन देखेंगे, टी फॉर्मेट के साथ, जैसे कैश अकाउंट बनाया था ना, हाँ। उसको टी फॉर्मेट कहते हैं ना। हाँ। यहाँ पे ये क्रेडिट है डेबिट साइड, हाँ। और लेजर हम जर्नल कैसे बनाते हैं इसे, हाँ। ठीक है, उल्टा एल बनता है, इसमें ये बनता है, इसमें फिर एल एफ वो बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट का एक ही साइड कॉलम रहता है। अब इसके बेटा कुछ रूल्स है। सबसे पहला रूल है ना, ऑल असेट्स, ठीक है, ऑल असेट्स, और किसका रहेगा, असेट्स, एक्सपेंसेस का कर सकते हैं, ऑल असेट्स और एक्सपेंसेस। इनका जितना भी ओपनिंग बैलेंस है, यहां पर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, हमारी जितनी भी असेट्स है, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स मैंने आपको बताई थी, इसका ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। ठीक है, डेबिट को हम कहा साइड करेंगे, टू साइड में, टू साइड में, और जितना भी क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या होता है, क्रेडिट साइड में होता है। क्रेडिट मतलब बाई साइड, टू और बाई से प्रेजेंट करते हैं। कैश अकाउंट बनाया था ना, टू और बाई, कैश में ओपनिंग बैलेंस कितना था ना, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। कैश क्या हमारी असेट्स है, करंट असेट्स, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस टू साइड, क्लोजिंग बैलेंस बाई साइड। ठीक है, अगर ये इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ध्यान रखो, जितनी भी असेट्स बढ़ती है, ये हम बता सकते हैं इसका पहले का ए और बी, इंक्रीजिंग इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस। बेटा अगर असेट्स बढ़ रही, हमने और खरीदी, असेट्स बढ़ गई, 5,000 का फर्नीचर था, 2,000 का और खरीद लिया, 7,000 का फर्नीचर है, तो फर्नीचर जिससे भी असेट्स बढ़ेगी वो कहां पे होगी, डेबिट साइड होगी ना, डेबिट साइड प्लस हो जाएगी, है ना। और असेट्स कम होगी तो उसको क्या करेंगे, डिक्रीज, ये ना, डिक्रीजिंग इन असेट्स। अगर आपके असेट्स कम हुई है बेटा, या एक्सपेंसेस कम हुए, तो इसको कहां पे बताते हैं हम, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब माइनस कर देंगे। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ लिया ना आपने तो बहुत काम का हो जाएगा। असेट्स पता है आपको, असेट्स, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स याद है आपको, तो बताया नहीं आपको, फिक्स असेट जो अपन असेट्स मैंने आपको फिक्स असेट्स बताई थी, ये लिस्ट बता रहा हूं, फिक्स असेट्स, और यहां पर करंट असेट्स। फिक्स असेट्स क्या,
ऐसी एसेट जो बिजनेस में यूज करने के लिए रखी, ना कि बेचने के उद्देश्य से रखी है, जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए चलती है। कोई सी भी ऐसी एसेट, चाहे वो एक मार्कर ही क्यों ना, अगर वो बिजनेस में यूज करने के लिए रखा, 1 साल से ज्यादा चल रहा है, ठीक है, बेचने के उद्देश्य से नहीं रखा, तो वो फिक्स एसेट्स होती है। चलो मान लेता है ये मेरा बिजनेस है, सोफा फर्नीचर, फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन में आ रहा है। मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा चलेगा। यूज टू बिजनेस में यूज हो रहा है, आप बैठे हैं इसके ऊपर। नॉट फॉर सेल, बेचने के उद्देश्य से मैंने इसे खरीदा नहीं था। तीनों लग रहे रूल, ये मेरी फिक्स एसेट्स है, ठीक है। पंखा, फैन फिक्स एसेट्स कैसे हो गया बिजनेस में? मोर देन 1 ईयर, यूज टू बिजनेस, नॉट फॉर सेल। ये 3 नियम जिसमें लग जाएंगे वो हमारे लिए क्या है? फिक्स एसेट्स। वही बात करो पंखे की दुकान वाले के लिए, पंखा क्या होगा? करंट एसेट्स। वो बोलेगा मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा चल रहा है, यूज टू बिजनेस, लगा रखा, यूज कर रहा। लेकिन तीसरा रूल लग रहा है नॉट फॉर सेल। उसने पंखा बेचने के लिए ही तो रखा था दुकानदार ने, उसके लिए वाले से स्टॉक होगा, अपने लिए क्या है? फिक्स एसेट्स। लाइक मोबाइल मेरे लिए फिक्स एसेट्स है, क्यों? मोर देन 1 ईयर, यूज टू बिजनेस, नॉट फॉर सेल, तीनों रूल लग रहे हैं। तो ये मेरे लिए क्या है? फिक्स एसेट्स। मतलब ऐसी एसेट जो व्यापार को चलाने में सहायक होती है ना, जिसको बिजनेस में कई सालों तक चलती है, 1 साल से ज्यादा चलती है, बिजनेस में बेचने के उद्देश्य से नहीं रखी है। कौन कौन सी एसेट्स है जो बिजनेस में फिक्स एसेट्स है? पहला, लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस की फिक्स एसेट्स है, क्योंकि वो बिल्डिंग जिसके अंदर बिजनेस कर रहा है वो फिक्स एसेट्स है सबसे बड़ी, क्योंकि मोर देन 1 ईयर, यूज टू बिजनेस, नॉट फॉर सेल। प्लांट एंड मशीनरीज, मशीन कोई भी, जैसे पंखा है उसके यहाँ पे क्या है? बाइक रखी है, अगर बिजनेस में यूज कर रहा है। कार है, बस है, टीवी टेलीविजन लगा है, कोई बहुत सारी मशीन सुन रही है जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज चल रही है, वो सब क्या है? उसके लिए फिक्स एसेट्स। कंप्यूटर भी मशीनरी की कैटेगरी में जाता है, अगर बिजनेस में यूज हो रहा है तो तीनों रूल लग रहे हैं उसमें, है ना? मशीनरी। फर्नीचर कोई सा भी हो, हर बिजनेस में फर्नीचर तो मेन रहता बेटा, है ना? ये 3 तो सबसे बड़ी कैपिटल लगता है, सबसे ज्यादा पैसा इन 3 में लगता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर, ये 3 चीजें जिसके ऊपर हमें क्या करते हैं? ज्यादा पैसा लगाते हैं। फिर क्या था? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए रखे, बिजनेस को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे आपने बैंक में एफडी करवा ली ताकि कभी जरूरत पड़ा तो बिजनेस को पैसा मिल जाए, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 1 साल के लिए ज्यादा है, यूज टू बिजनेस, नॉट फॉर सेल। फिर पेटेंट एंड कॉपी, गुडविल, बिजनेस का नाम कई सालों तक चलता है। पेटेंट एंड कॉपीराइट, पेटेंट मतलब कोई सी चीज बनाने का तरीका, उसकी रेसिपी, ठीक है। ये पेटेंट, अगर फ्यूचर में आप कोई सी ऐसी चीज बनाते हो जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं बनाई, तो आप क्या करोगे? उसको बनाने का तरीका पेटेंट करवा लोगे। जैसे देखो, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, तीनों ही एंड्रॉइड मोबाइल है, लेकिन तीनों के फंक्शन और चलाने के तरीके अलग है। सैमसंग की कॉपी कोई और नहीं कर सकता है, अगर कर दी और उसने मार्केट में लॉन्च कर दिया तो सैमसंग क्लेम कर देगी। मैगी, यप्पी नूडल्स और पतंजलि नूडल्स, तीनों ही नूडल्स है, लेकिन मैगी का टेस्ट अलग है, यप्पी का अलग है और पतंजलि का अलग है, तो तीनों को बनाने की रेसिपी अलग है। कोको कोला, थम्स अप, दोनों ही ब्लैक में, दोनों ही क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक है पीने की, लेकिन दोनों के टेस्ट में अंतर है, क्योंकि उसका कॉपीराइट अलग है, इसका कॉपीराइट अलग है। समझ रहे हो? तो बनाने का तरीका है कि फ्यूचर में कोई इसको कॉपी नहीं करे। अभी सबसे ज्यादा पेटेंट किस पे जोड़ दिया जा रहा है? वैक्सीन पे। कोरोना की वैक्सीन, सब कंपनियां लगी है कोरोना वैक्सीन बनाने पे। जिसने बना ली, सक्सेस कर ली, वो सबसे पहले क्या करेगा? उस देश में पेटेंट करवाएगा उसको कि भैया ये वैक्सीन हमने बनाई है, हमारे नाम पे कॉपी कर दे, कि ताकि कोई और इसकी कॉपी ना कर सके। नहीं तो कितना यार, वैक्सीन निकल गई है, कोई भी खरीद लेगा 1000-2000 में कंपनी, और उसमें से निकाल लेगा मटेरियल कि क्या क्या मिला है इसके अंदर,
बना लेगा वैक्सीन वो तो उस तरीके को कोई और कॉपी ना करे, इसलिए पेटेंट करवा लिया जाता है और कई सालों तक चलता है ना। पेटेंट एंड कॉपीराइट्स, पेटेंट हर चीज का होता है बेटा, जो भी बिजनेस मार्केट में करवाता है ना, कोई सी चीज बनाता है, चाहे वो बाइक हो, मोबाइल हो, कोई सी भी चीज है ना। अब अगर बाइक की बात करो तो हीरो की अलग है और बजाज की अलग है, सुजुकी अलग है, लेकिन तीनों सब में फर्क है ना। जो चलाता समझ जाएगा वो, क्योंकि उनके बनाने के पेटेंट्स अलग है। तो बिजनेस की फिक्स एसेट्स, क्योंकि उसी पेटेंट पे कई सालों से बन रही, मोर देन 1 ईयर यूज्ड टू बिजनेस, उसी पेटेंट का यूज करके बनाई जा रही है और बेचा नहीं जा रहा है इस पेटेंट को, नॉट फॉर सेल। और क्या? ब्रांड एंड ट्रेडमार्क ब्रांड एंड ट्रेडमार्क क्या लिखवाया सर? जब चैप्टर बंद करवा रहा था ना तब लिखवाया था बेटा, ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। प्यूमा, एडिडास, नाइकी, एप्पल ब्रांड है, ट्रेडमार्क है। अगर सोचो एप्पल में से वो ट्रेडमार्क हट जाए, वो एप्पल कटा हुआ, तो उसकी कीमत क्या? वही मॉडल है, वैसा ही मोबाइल है, चलता भी सेम वही है, बस खाली वो सिंबल हटा दो, है ना। फिर बोलो कि भैया एप्पल का ही फोन है, खरीद लो, खाली उस सिंबल को हटा के, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट उस सिंबल पे है ना। पता वो तो अच्छी चीज है, लेकिन एप्पल तो यही चीज ज्यादा रहती है। मर्सिडीज कार का साइन है 3 चूड़ियों वाला, है ना। BMW W बन के गोला बना, तो ये क्या ब्रांड से। नाइकी खाली एक राइड के ऊपर भरोसा कर लेते, साइन देखते क्या ब्रांडेड चीज है। क्यूमा है, वो शेर आ जाता भागते हुए ना? तो ऐसी चीजें बेटा ये कहलाते हैं ब्रांड्स एंड ट्रेडमार्क। अब बताओ इसका यूज कितने सालों से हो रहा? मोर देन 1 ईयर यूज टू बिजनेस, यूज किया जा रहा, बेचा नहीं जा रहा। इस सिंबल को कोई और यूज नहीं कर सकता है। तो ये क्या हमारी फिक्स एसेट्स है। और क्या है? एक और भी है, इसके अंदर बता रहा हूं, लीज होल्ड, लिखवाया नहीं था बट फिर भी बता रहा हूं। प्रॉपर्टी, पट्टे पे ली गई संपत्तियां, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्या? पट्टे पे, पट्टे के मकान सुने? नहीं। आज तक नहीं सुने आपने? नहीं। तो निरंजनपुर में जितने भी मकान है ना, वो रजिस्ट्री वाले नहीं है, वो सब पट्टे के हैं, हाँ, अच्छा। है ना। नोटरी नोटरी वाले नौकरी वाले। ना, वो पट्टे पे बोलते हैं। वैसे ही जरूरी पट्टे का मतलब होता क्या कि आप भूमि के मालिक ने आपको कुछ समय के लिए वो जमीन यूज करने के लिए दे दी, लेकिन कुछ समय कम से कम 10 से 15 साल 20 साल का होता है। क्रिश्चियन क्वार्टर। क्या क्रिश्चियन क्वार्टर। वो पट्टे पे है क्या? हाँ। अब मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे नहीं, में। वो तो पट्टे पे है। उनकी खुद की नहीं है, पट्टे पे ही बनी है वो। हाँ, ठीक है। क्रिश्चियन क्वार्टर। अब क्या है, इनको भी पट्टे पे जब बस्तियां दी थी, अब दे रखा 10 साल 15 साल हो गया पट्टा, मतलब किराया वो समय समाप्त हो गया। अब सरकार चाहती चाहे तो उस जमीन को अपने अधीन ले लेगी। ठीक? अब अपने अधीन उस जमीन को ले रहे, मतलब वो बस्ती को तोड़वाना पड़ रहा है, इसलिए बहुत सारों को नोटिस आ गया कि आपके लीज क्या खत्म हो गई है, ये बस्ती खाली करो। तो बहुत सारों ने खाली कर दी, क्योंकि अब तोड़वा के वहां पे दूसरी चीज बनाई जाएगी। पट्टे मतलब लंबे समय पे ली गई किराए। जैसे आप देवास का कोई घुमा होगा तो आप देख सकते हो, सब बहुत सारे जो कारखाने वो क्या बने, टीन सेट के बने हुए हैं। हाँ। मेट्रो ही चली जाओ, मेट्रो गए, मेट्रो मॉल है ना देवास हाँ, पे, हाँ, हाँ, गए। क्या पूरा टीन सेट का बना है ना वो, हाँ। परमानेंट कंस्ट्रक्शन, बस नीचे नीचे का बना रखा, हाँ। क्योंकि वो लीज पे लिया गया है। पट्टे पे बहुत सारे ऐसे कारखाने जो लीज पे लिए मतलब 15 साल 20 साल के लिए किराए पे ले रखे, है ना। और किराए पे ले रखे तो 20 साल तक उस जमीन का क्या यूज करेंगे, वो वहां पे टीन सेट कर दे, तो उस पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन के लिए क्यों पैसा लगाए, है ना। टीन सेट लगा दिया, नीचे पक्का कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब ताकि वो जमीन क्या करे, उसने यूज करने के लिए। अगर हम अपना मकान किराए पे देते, उसको रेंटल कहते हैं, क्योंकि उसमें 11 महीने तक मिनिमम दे सकते, है ना, मैक्सिमम जितना मकान मालिक चाहे। तो पट्टे का मतलब है जब कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस करने के उद्देश्य से कोई जमीन पट्टे पे लेता, लीज पर, किराए पे, तो उस जमीन पे जो पैसा दे रहा है वो क्या कहलाता, लीज। अब उसने कितने साल के लिए ले रखी, 15-20 साल के लिए, तो फिक्स एसेट्स क्यों हो गई, मोर देन 1 ईयर यूज्ड टू बिजनेस नॉट फॉर सेल। देवास नाके पे 90% आपको जो दिख रहे हैं ना कारखाने, सब पट्टे पे, खरीदे हुए नहीं। सर लैया कॉलोनी पट्टे पे ही। हाँ ठीक है, अब वो भी जब खत्म हो जाएगा तो बाद में इशू होगा। अब वो डिपेंड रहता कि वहाँ की, है ना, पॉपुलेशन कितनी वहाँ पे बसाहट हो गई है।
तो ये बेटा सब फिक्स एसेट्स है। करंट एसेट्स क्या, करंट नाम से पता चल गया, चालू, चालू जो चलती रहती है बिजनेस में, स्थायी नहीं रहती, रुकती नहीं है, जिसका एक साल में बिजनेस में कई बार आना जाना लगा रहता है, ये क्या कहलाती है, बिजनेस की करंट एसेट्स। ऐसी एसेट जो विद इन 1 ईयर बिजनेस में क्या घूमती रहती है, बिजनेस से आती जाती रहती है, जो बिजनेस से फिक्स नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्या, कैश इन हैंड, आपके हाथ में कैश है, कब तक रहेगा, 2000 का नोट भी दे दिया तो कब तक, साल भर तक चिपका के तो रखेंगे नहीं, जाएगा फिर आएगा, खर्च कर देंगे फिर, है ना। तो बिजनेसमैन के पास भी जो कैश रहता है फिक्स नहीं रहता, है ना। सामान बेचेगा फिर खरीदेगा, बेचेगा खरीदेगा, प्रॉफिट निकालेगा, सेव करेगा, है ना। तो ये क्या, कैश इन हैंड। दूसरा कैश एट बैंक, वो कैश जो बैंक में है। तीसरा स्टॉक, करंट एसेट्स है, क्योंकि जो बेचने के उद्देश्य से खरीदा फिक्स थोड़ी ना है। एक बिजनेसमैन ने सारा सामान जो स्टॉक रखा है बेचने के उद्देश्य से बेचेगा, फिर उससे कैश आ जाएगा। डेटर्स, वो लोग जिनको उधार सामान बेचा है, आते जाते रहेंगे, उधारी 1 महीने 2 महीने की थी, भैया पैसा आया, है ना, फिर सामान बेचा उसको। तो डेटर्स, BR, वो बिल्स जो रिसीव्ड होना है 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिसीवेबल, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, और फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट। अभी तो यही करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले चैप्टर में भी बोला था बेटा याद कर लेना, और अभी भी नहीं, आखिरी चैप्टर तक में आएंगे, ये छूटना नहीं है, ये पूरा बेस है। तो ये करंट एसेट्स और फिक्स एसेट, ओवरऑल दोनों एसेट्स ही है। यहाँ पर अपन ने अभी एसेट्स का ही कंसेप्ट समझा, ध्यान दो। एसेट्स और खर्चे, एक्सपेंसेस तो ऐसे समझ जाओगे। एसेट्स में प्रॉब्लम आती है, ओपनिंग बैलेंस, इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अगर ये बड़ी लैंड बिल्डिंग बड़ी और खरीदी बढ़ती जा रही तो क्या होगी, डेबिट साइड प्लस करते आएंगे, और कम हुई तो क्रेडिट साइड माइनस करते जाएंगे इसको, ठीक है। इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस बाई साइड होगा क्रेडिट, ठीक है। एसेट्स कम हुई तो क्रेडिट साइड होगा, और बढ़ी तो डेबिट साइड, ठीक है। तो बेटा ये पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ इसका, ठीक है। उतार लो पहले, सर ये वो ठीक है। ठीक है सर, आज आप चैप्टर 4 का वो होगा। हाँ ठीक है बेटा। इसके बाद एक कंसेप्ट और रहेगा लाइबिलिटीज का, क्योंकि अकाउंट में जो फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसमें 2 बेस रहेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज ठीक इसके अपोजिट चलती है ना। उसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड रहेगा, क्रेडिट साइड रहेगा, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड रहेगा, है ना। वो बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, कम होगी तो डेबिट साइड। और लाइबिलिटीज में 2 लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। कल करवाएंगे बाकी, है ना। आज ही याद कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये तो हो जाएगा बहुत जल्दी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से ये जल्दी हो जाएगा। वो जल्दी हो जाएगा। इसमें क्या है, ये पे दिख रही है फिक्स एसेट्स। अगर मैंने बोला फिक्स एसेट्स क्या है, आप बोलोगे सर फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है ना। क्या, हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, ये 3 हो गए व्हीकल्स, बाहर के बाहर। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना आपको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होता है, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी, गुडविल, बिजनेस का नाम, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड, ट्रेडमार्क उसका, ये हो गया। बस यहाँ पे टाइम लगेगा, करो, है ना इसको।